ओम ओम वेदवातस्य वर्तनिम पुरोह विश्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते। जानता है विस्तीर्ण दर्शनीय विशाल वायु के मार्ग को, जानता है उसे जो ऊपर स्थित है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये 9वां मंत्र लिया गया है। वो लोग गलत काम नहीं करे, इसलिए आप देखेंगे इन लोगों की भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो अपने आप में जो हम बोलते हैं ना सेलिब्रिटी हैं, ये सेलिब्रिटीज की भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज में लोगों को सही डायरेक्शन में लेके आए। और उन सेलिब्रिटीज के साथ साथ जो आपका प्रशासन है, प्रशासन भी उन सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट करता है, मतलब उन लोगों के साथ मिलकर काम करता है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं। जो अमिताभ बच्चन आप देखेंगे आज की डेट में, अमिताभ बच्चन इंडिया भारतीय जो सरकार है उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? जैसे आप देखेंगे, अगर आप केबीसी वगैरह देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो चीजें हैं, आरबीआई के साथ जुड़ना, ये सब चीजें, इसमें अमिताभ बच्चन का फेस है, मेन फेस है। आप देखेंगे कि जो इंडिया का एक अतुल्य भारत करके एक स्कीम चलती है, जिसमें कि लोग बात करते हैं कि जो बाहर से लोगों को आए, अतिथि देवो भव वाला जो कंसेप्ट है, जिसमें कि बाहर का लोग आपका जो क्या बोलेंगे इसको, टूरिज्म जो है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी ये जो इंडिया के जो ग्लोबल के जो अपने यहाँ के जो सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन हुए, सचिन तेंदुलकर वगैरह हुए, इन लोगों को भारत की जो सरकार है इन लोगों के साथ भी इनिशिएटिव कोलैबोरेशन करके रखती है। क्यों करती है? वो यही मतलब है, ये बताना ही चाह रहा है कि जो आपके उस पर्टिकुलर फील्ड के जो लोग हैं, वो लोग आपके उन लोगों के माध्यम से आप बाकी जो समाज के जो लोग हैं, जो उन लोगों को फॉलो करते हैं, उनको सही मैसेज जाए। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत बता दें। तो इसमें क्या है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जाती है। तो दो मतलब यहाँ पे निकल गए। एक तो जो आपका दर्शनीय विशाल वायु वाली बात हो गई कि मतलब आपका चक्रवात वगैरह भी हो गई, और दूसरा मतलब ये भी निकाल सकते हो कि प्राणवायु जो लोग हैं उनके माध्यम से भी राज्य नायक समाज को, सोसाइटी को सही डायरेक्शन में लेके आए, उसके लिए काम करते हैं। जानता है उसे जो ऊपर स्थित है, वेदा यह अधि आसते। ईशान परब्रह्म परमात्मा सबसे ऊपर स्थित है। राज्य नायक यह भली भांति जानता है कि यह सृष्टि ईशान के आदेशानुसार ही चला करती है। अतः ईशान का अनुग्रह प्राप्त किए बिना कहीं कोई सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। कितनी ही अच्छी व्यवस्था स्थापित कर ली जाए, किंतु अचानक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक समस्याओं और आपदाओं से निपटने के लिए ईशान का अनुग्रह होना आवश्यक है। राज्य नायक इस बात को अच्छी तरह जानता है कि ईशान की शक्ति अनंत है। वह इच्छा मात्र से हर समस्या को हल कर सकता है। कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था प्रकृति से लड़कर सफल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अब जो अगली बात आती है वो ये आती है कि इन सब चीजों से ऊपर उठ के कौन है? इन सब चीजों से ऊपर उठ के होता है फिर ईशान, ईश्वर। तो ईश्वर जो है, ईश्वर के चाहने से ही सब चीजें हो सकती है। ईश्वर तो सृष्टि का निर्माता है। तो पॉइंट ये है कि जो आपका राज्य नायक है, वो अगर उसका जो ईशाना अस्तित्व है, मतलब जो उसकी आस्तिकता है ईश्वर के प्रति, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के लेके आती है। क्योंकि क्या होता ये कि अगर आपका जो समाज है, आपकी, मान के चलिए मेरा एक छोटा सा देश है और देश का मैं प्रधानमंत्री, मैं मेन आदमी हूँ, राष्ट्रपति हूँ या वहां का राजा हूँ। बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा अपने देखेंगे आप दुनिया में से बहुत सारे देश है जहाँ पे अभी भी राजा कल्चर चलता है। मिडिल ईस्ट के देशों में देखेंगे वहां पे एक उनका किंग तो है ही, और बाकी सरकार भी चलाने के लिए वो बताते हैं कि सरकार एक गवर्नेंस ही करते हैं, बाकी मैं तो राजा हूँ। ऐसे बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट के देश है, वहां पे खाड़ी वाले देश है, चलता। तो वहां पे क्या है, पॉइंट ये है कि इन जहां पे बात की जाती है आस्तिकता की, मतलब ये कि इन सब चीजों से भी उठ के हमारे पास एक जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसके प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों की आस्थाएं क्या होती है, आस्थाएं ये होती हैं कि भाई अगर मैं ईश्वर से समीप हूं तो मैं अपनी इन आपदाओं से बच सकता हूं। तो यही यहाँ पे इस बारे में बात की गई कि आपकी कई बार क्या होता है, आप अगर बहुत अच्छी व्यवस्था लेके आए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था में समहाउ आस्तिकता इन्वॉल्व नहीं है, तो आप देखेंगे वो व्यवस्था चरमरा जाएगी। जैसा बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म बहुत अच्छी व्यवस्था थी, समानता की बात की गई थी, अच्छी बात है, समानता की बात की गई, लेकिन पॉइंट क्या था, उस समानता में दिक्कत ये थी कि भाई साहब ईश्वर को नहीं मानना है, बाकी सब ठीक है। तो जहां पे वो जो व्यवस्था
इसी चीज पे गड़बड़ हो जाती है जहां पे ईश्वर की बात नहीं आती। क्या होता है, लोग कितना ही आगे अपने आप को बढ़ा लें, कितने आगे बड़े बन जाए, जो भी हो जाए, लेकिन क्या है, अगर ईशानास्तित्व नहीं है ना उसके अंदर, अगर वो पूरी तरह से जो सबसे बड़ी शक्ति है उससे अगर हटके बात करेगा ना, तो वो एक अलग डायरेक्शन में ही जाएगा, और वो डायरेक्शन में हमेशा जो उसका जो अंत है वो गलत गलत गड़बड़ी है। तो आप देखिए, जो कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म में भी ये बात की गई थी कि सबको पैसे बराबर अधिकार मिलना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए, जो अमीर है वो भी उनका जो थोड़ा सा पोर्शन है उसको अपन क्या करो, गवर्नमेंट उसको अपने अधीन कर ले, और बाकी जो गरीब है उनमें वो थोड़ा सा बांट दिया जाए। तो इसमें आप क्या कर रहे थे, इसमें आप जो बैलेंस जो ऑटोमेटिक बना हुआ था, उस बैलेंस को क्या बिगाड़ने का काम कर रहे थे। देखिए, ये जो सोसाइटी, जो पूरा जो सृष्टि है, सृष्टि हमेशा अग्रसर है, ग्रोथ की तरफ जाती है, सृष्टि कभी पीछे की तरफ नहीं जाती। ये वेद जो है, वेद हमेशा आपको बताएगा, जैसे जल है, जल हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा, जल ऐसा नहीं कि पीछे उल्टे डायरेक्शन में चले जाएगा। ऐसा नहीं कि सूर्य पृथ्वी जो अपना उगरा है वो पूर्व की तरफ पश्चिम से उगना स्टार्ट नहीं होगा। एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं पूरी सृष्टि में। अब उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि आप गड़बड़ हो जाएगा आपका काम। तो हुआ क्या था, कम्युनिज्म में क्या दिक्कत हुई थी कि उन्होंने ईश्वर को तो हटा दिया पूरी तरह से, और हटाने के बाद क्या कर रहे, जो लोग ज्यादा पैसे वाले थे, ठीक है, आप उनसे उनको छीन छीन के उनसे उनके जो कार्यक्रम को पूरा छीन के बाकी लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि आप एक टाइम तक, एक लिमिट तक तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन जो डिजर्विंग है ना वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा, और जो नॉन डिजर्विंग है ना वो हमेशा पीछे हो जाएगा। ये बैलेंस है, सृष्टि का बना हुआ है। इसमें एक रूल होता है 80-20 रूल, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें तो एक 80-20 रूल कहा जाता है। तो 80-20 रूल क्या बोलता है, 80-20 रूल ये होता है कि जो 20% लोग होते हैं वो 80% काम कर देते हैं, और जो 80% लोग होते हैं ना वो 20% ही काम कर पाते हैं। ये एक रूल है जो कि बना हुआ है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें आपको मालूम चलेगा। 80-20 रूल सर्च करेंगे तो मालूम चलेगा। तो 80-20 रूल ये है, आप देखेंगे ये काफी जगह अप्लाई होता है। अगर आप, चलो मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ क्रिकेट का। क्रिकेट आप देखेंगे, क्रिकेट में मालूम चलेगा आपको कि 11 लोग खेलते हैं, है ना, लेकिन एक ने सेंचुरी मार दिया या एक ने 4-5 विकेट ले लिया, है ना, तो वो 2 लोगों की परफॉर्मेंस में क्या होता है, टीम जीत जाती है। पूरे 11 लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, है पूरे 11 लोग टीम, लेकिन क्या हुआ, 2 लोग ने ही कर दिए पूरा कुछ, जिसके कारण उनका इंपैक्ट ज्यादा रहा, और बाकी 9 लोग ठीक है, वो लोग का ओके ओके काम किया उन्होंने। तो जो 80-20 रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, इस सृष्टि में भी अप्लाई होता है, कि जो लोग सबसे ज्यादा टॉप के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, सबसे ज्यादा काम करने वाले, वो हमेशा ही ग्रो करेंगे, है ना, और 80% हमेशा ही नीचे रहेंगे, वो एवरेज रहेंगे, और 20% अबव एवरेज लोग रहेंगे। आप अगर ये कोशिश करेंगे 80-20 ना करके आप कोशिश करेंगे कि उसको मैं 50-50 कर दूं, साम्यवाद क्या कर रहा था, साम्यवाद ये कोशिश कर रहा था 80-20 ना होके क्या करें, उसको 50-50 कर दें, सबको बराबर बराबर हो जाए, 50-50 सब में हो जाए। तो ये आप नहीं कर सकते, ये सृष्टि का ही नियम है। सृष्टि का नियम यही बोलता है कि जो लोग हैं वो, कुछ लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे ही रहेंगे। अब आप ये बोलोगे हर कोई भगवान राम थोड़ी था, भगवान राम के टाइम में, भगवान कृष्ण के टाइम में सभी लोग थे, सारे के सारे लोग उनसे इंस्पायर होते थे, लेकिन हर कोई भगवान राम नहीं बन पाया ना। हाँ, लेकिन आप अच्छा बन सकते हो, ऑब्वियसली आप और अच्छा बन सकते हो। तो मैं बात नहीं कर रहा हूं कि मैं 1% और 99% की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 80-20 की, कि 20% अबव एवरेज और 80% औसतन औसतन लोग रहेंगे। तो ये जो चीज है, ये चीज हमेशा हर जगह अप्लाई होती है। तो पॉइंट ये है, ये जो बात करने का पॉइंट यही है कि आपकी जो जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, उनमें ईश्वर का जो अस्तित्व है, ईशानास्तित्व की जो हम बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो चीजें है ना, इस चीजों से आप क्या डाउन टू अर्थ हमेशा रहते हैं। साम्यवाद में क्या हुआ, साम्यवाद में ये जो चीजें खत्म हुई ना, तो उनके जो जीवन में उन्होंने क्या करा, ईश्वर जैसी खत्म होता है आपके जीवन में, आप सोचते हो कि नहीं, कुछ ये कोई शक्ति नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस डायरेक्शन में चले जाओगे जहां पे आपको ईश्वर का डर नहीं है। फिर आप क्या करोगे, ऐसे काम करना स्टार्ट कर जाओगे जहां पे आपको लग रहा है क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो कर्म का सिद्धांत है हमारे यहाँ, जो वेद जो कर्म सिद्धांत बोलता है, उसमें हमेशा कर्मों के बारे में बात की गई। अगर आपके कर्म कहीं गड़बड़ हो गए ना, तो फिर आपको उसके नुकसान मिलने लगेंगे। तो साम्यवाद के कारण क्या हुआ, वो 70-80 सालों में ही आप देखोगे वो पूरी जो व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी चरमरा गई। वो रीजन यही था। आप सब चीज अप्लाई करो, वेद में भी ये बात की गई है अपने यहाँ, साम्यवाद की बात वेद में भी की जाती है। हमारा एक पूरा का पूरा लेख है इस पे, साम्यवाद, वैदिक साम्यवाद क्या है। वैदिक साम्यवाद में भी हम अच्छी बात करते हैं, सब बराबर के लोग हों, लेकिन हमेशा आपको जो डिजर्विंग है वो हमेशा आगे ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हर किसी को बराबर कर सकते, हर कोई बराबर हो ही नहीं सकता।
हर कोई अपनी अपनी एक एबिलिटी लेके गया हुआ है। आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकते हो, शायद मैं मैथ्स में अच्छा ना हो पाऊं, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं हर कोई मैथ्स में अच्छा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। मैं किसी एक चीज में अच्छा हो सकता हूँ। जो जैसे हमने इसके पहले बात किया कि जो भी प्राणवायु है वो अपने स्पेसिफिक फील्ड में अच्छे है। अब ये बोल दो कि सचिन तेंदुलकर को बना दो क्या बहुत अच्छा एक्टर, तो सचिन तेंदुलकर एक्टर नहीं बन सकता। तो आप बोलोगे कि जो ऋतिक रोशन है वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। हर कोई अपनी फील्ड में एक टॉप में रहता है। तो वो जो लोग रहते हैं वही आपको, वो जो डाइवर्सिटी है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यही है हमारी बात कि उन डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए, ईशानास्तित्व को मानते हुए अगर आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याओं से आप भी वैसे भी निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली बात की गई थी, वो बात ये की गई थी कि आपको अपनी इन चीजों के लिए भी, प्राकृतिक जो चीजों के लिए भी आपको, जैसे हम देखते हैं ना, लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि चलो मेरे को भी कोई समस्या है तो मैं पूजा पाठ कर लूंगा, कि ईश्वर से मैं बोलूंगा कि भाई मैं चीजों से बच जाऊं, निकल जाऊं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर का जो, अंदर की जो, जब आपको लगता है कि अब मेरी समस्या का कहीं समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ईश्वर के पास जाने लग जाता है आदमी। वो यही है, क्योंकि वो आपके अंदर, ये आत्मा जो है वो हमेशा कनेक्टेड तो परमात्मा से ही है, तो वो आपको याद ईश्वर की ऑटोमेटिक आने लग जाती है। तो ये जो चीजें हैं इसको समझने की आवश्यकता है, और इसके हिसाब से आपका जो राज्य नायक है, राज्य नायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हिसाब से बन जाती है। आपका जो पूरा एरिया है, आप जिस जगह के देश के राजा हो, वहां पे आप कोशिश करो कि ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें सही तरीके से स्थापित हो। इंडिया में कोविड के बाद, कोविड में इंडिया में बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी। इंडिया का जो भौगोलिक स्थिति है और जिस हिसाब से जनसंख्या है, और कितना आप बोल सकते हो उसमें, क्या बोल सकते हैं आपको, कि जो आपकी डेंसिटी होती है, पर डेंसिटी के हिसाब से कितने लोग हैं, वो इंडिया का सबसे खतरनाक है। चाइना बहुत बड़ा है लेकिन लोग भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया की जगह छोटी है लेकिन लोग, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। तो डेंसिटी बहुत कम है, हम लोग यहीं पे इसी रूम में, छोटे से रूम में हम लोग बैठे हैं 4-5 लोग। पॉइंट ये कि अगर कोविड में जो डिस्ट्रक्शन हो सकता था, हम ये मानते हैं कि इंडिया में वो जिस लेवल पे हो सकता था उतना बिल्कुल नहीं हो पाया। और वहीं आप देखेंगे जो यूरोप के बहुत सारे देश हैं, या चाइना की यहाँ बात कर लें, बहुत ज्यादा, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। इंडिया में, वैसे इंडिया में भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था, मुझे लगता है कि उतना तो भी हम उतना उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक्टिव रही है और लोग भी एक्टिव रहे, थोड़ी चीजें मान सकते हैं। और हमारी थोड़ी सी बोल सकते हैं कि हम लोगों की जो इम्यूनिटी भी काफी अच्छी है, जिस हिसाब से हमारी भौगोलिक अवस्था, तो उस हिसाब से ये सब चीजें उससे कनेक्ट होती है। जहां पे लोगों की बस नहीं चलती है ना, वहां ईश्वर की बात आती है। तो ये बात, ये आखिरी वाला जो आपका फुटनोट है वो ये बात करता है। जानता है विस्तीर्ण दर्शनीय विशाल वायु के मार्ग को, जानता है उसे जो ऊपर स्थित है। ओम ओम वेद वातस्य वर्तनीम उरोह ऋष्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते। ओम।